हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आपकी जिंदगी जहाँ अटकी हुई है वहाँ पहुँचाने वाली सबसे बड़ी वजह आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपकी सोच हो। तो हर दिन आप उठते हैं, काम करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, फैसले लेते हैं, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक आवाज रहती है जो कहती है मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा। वही एक सच जो कड़वा है लेकिन जरूरी है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नहीं बिगाड़ते, वो बस उसे गलत सोच से चलने देते हैं। डर, शक, ओवर थिंकिंग, दूसरों की राय और खुद पर भरोसे की कमी, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी को धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहां आप मेहनत तो करते हैं लेकिन दिशा खो देते हैं। यही सवाल इस किताब के लेखक के मन में भी उठा था। अगर मेरा दिमाग इतना सोचता है तो फिर वो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा। लेखक ने ये महसूस किया कि समस्या ये नहीं कि हम सोचते नहीं, समस्या ये है कि हम गलत तरीके से सोच लेते हैं। और इसी एहसास से इस किताब का जन्म हुआ। ये किताब आपको पॉजिटिव सोच का नशा नहीं देती, ये आपको ये नहीं कहती कि सब अच्छा सोचो तब सब अच्छा होगा, बल्कि ये किताब आपको एक असहज लेकिन सच्चा सवाल सिखाती है। कौन सी सोच मेरी जिंदगी सुधार रही है और कौन सी सिर्फ मुझे थका रही है। इस किताब में लेखक हमें बताते हैं कि कैसे आपकी सोच आपके पहचान बन जाती है, क्यों दिमाग पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक है, कैसे ओवर थिंकिंग आपको रोकती है, क्यों तेज फैसले अक्सर गलत होते हैं, और सबसे जरूरी सोच को टूल की तरह इस्तेमाल करना, बोझ की तरह नहीं। अगर आप वही सोचते रहे जो अब तक सोचते आए हैं तो जिंदगी वही रहेगी जो अब तक रही है। लेकिन अगर आप सोच का तरीका बदलना सीख गए तो जिंदगी बदलना सिर्फ टाइम की बात है। अब सवाल ये नहीं कि आप बदलना चाहते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आप अपनी सोच पर शक करने की हिम्मत रखते हैं। यहीं से शुरू होती है थिंक स्ट्रेट की यात्रा। चैप्टर 1, यू बिकम व्हाट यू थिंक। क्या आपने कभी सोचा है अगर आपकी सोच बदल जाए तो क्या आपकी पूरी जिंदगी अपने आप अलग दिशा में चल सकती है। हम रोज सैकड़ों विचार सोचते हैं, कुछ हल्के होते हैं तो कुछ भारी, लेकिन सवाल ये नहीं कि आप क्या सोचते हैं, सवाल ये है कि आप दिन भर किस तरह की सोच में रहते हैं। अगर आपकी सोच डर, शक और तुलना में भरी है तो धीरे धीरे वही आपकी पहचान बन जाती है। और अगर आपकी सोच स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण है तो वही आपकी दिशा तय करती है। अधिकतर लोग यही मान लेते हैं मेरे विचार मेरे कंट्रोल में नहीं है, और यहीं से परेशानी शुरू होती है। जब कोई नकारात्मक विचार आता है हम उसे सच मान लेते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। ये विचार धीरे धीरे हैबिट बन जाते हैं और आदत बनते ही हम बिना सोचे समझे वही रिएक्शन देने लगते हैं जैसे हमेशा देते हैं। आप अपने हर विचार को रोक नहीं सकते, लेकिन आप ये चुन सकते हैं कि किस विचार को वैल्यू देना है। एक मशहूर दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक ने जीवन के सबसे कठिन दौर में एक छोटा सा निर्णय लिया, मैं ये मानकर चलूंगा कि मेरे पास सोच चुनने की आजादी है। बस यही मान्यता धीरे धीरे उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं अपनी सोच चुन सकता हूँ तो आप पीड़ित नहीं रहते, आप जिम्मेदार बन जाते हैं, क्योंकि आपकी पहचान आपकी सोच से बनती है। आपकी सोच आपके फैसलों को चलाती है और आपके फैसले आपकी जिंदगी का रिजल्ट तय करते हैं। अगर आप अपनी सोच को ट्रेन नहीं करेंगे तो वो अपने आप आपको वहीं ले जाएगी जहां आप हमेशा जाते आए हैं। लेकिन अगर आप सोच को जागरूकता के साथ चुनना सीख लेंगे तो जिंदगी अपने आप बदलना शुरू कर देती है। आज जब भी कोई आपको नकारात्मक विचार आए उसे लिख लें, फिर खुद से पूछें क्या ये विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है। अगर आप अपनी सोच चुन सकते हैं तो सवाल ये है कि हम अब तक इतनी गलत सोच क्यों करते आए हैं। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, व्हाई डू वी नीड अ बुक ऑन प्रैक्टिकल थिंकिंग। अगर हमारा दिमाग इतना ताकतवर है तो फिर जिंदगी में हम बार बार वही गलत फैसले क्यों दोहराते हैं। इंसान ने मशीनें बनाई, टेक्नोलॉजी विकसित की, लेकिन सबसे ज्यादा एडवांस टूल दिमाग को समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर हम शायद ही ध्यान देते हैं। हम मान लेते हैं कि हम प्रैक्टिकल हैं, हम सोचते हैं कि हम फैसले तर्क से लेते हैं, लेकिन सच ये है ज्यादातर फैसले आदत, भावना और जल्दबाजी से होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें लगता है मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहा हूँ,
लेकिन असलियत में हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा होता है। हम भावनाओं में आकर हाँ बोल देते हैं, डर की वजह से मौके छोड़ देते हैं और बाद में खुद से कहते हैं मुझसे गलती कैसे हो गई। साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में कहीं कॉग्निटिव बायस होते हैं, मतलब सोचने की ऐसे शॉर्टकट आते हैं जो हमें तेज तो बनाती है पर सही नहीं। लेखक हमें यही बताने का प्रयास करते हैं कि समस्या ये नहीं है कि हम सोच नहीं सकते, समस्या ये है कि हम सही तरीके से सोचना कभी सीख ही नहीं पाते या कभी सीखा ही नहीं। स्कूल ने हमें याद करना सिखाया, डिग्री ने हमें जानकारी देना सिखाया, लेकिन प्रैक्टिकल थिंकिंग यानी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर फैसले कैसे लें ये किसी ने नहीं सिखाया। याद रहे, स्मार्ट होना काफी नहीं है, ज्यादा सोचना भी काफी नहीं है, जरूरी है काम की सोच मतलब प्रैक्टिकल थिंकिंग करना। और नहीं इस किताब के द्वारा लेखक का मकसद आपको परफेक्ट बनाना है, बल्कि उनका मकसद बस इतना है कि आपको कम से कम ऐसा आइडिया मिले जो आपकी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना दे। और अगर कोई आइडिया आपके काम का नहीं तो उसे छोड़ देना भी प्रैक्टिकल थिंकिंग ही है। आज खुद से पूछिए, मैं हाल ही में कौन सा फैसला भावना में लेकर बैठा हूँ? अगर मैं 24 घंटे रुककर सोचता तो क्या वही फैसला करता जो मैंने किया था? अगर सोच का मकसद सही रिजल्ट पाना है तो सवाल ये है कि किसकी सोच काम करती है और किसकी नहीं, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3 यूज व्हाट वर्क्स। अगर सोचने का मकसद जिंदगी बेहतर बनाना है तो फिर हम उन तरीकों से क्यों चिपके रहते हैं जो काम ही नहीं करते? ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि अच्छी सोच का मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट या ज्यादा नॉलेजेबल होना है, लेकिन सच ये है बेहतर सोच का मतलब है जो काम करें उसे अपनाए भी। ये सोच किसी फिलोसॉफी की परीक्षा नहीं है, ये सिर्फ एक सवाल है, क्या ये तरीका मेरी जिंदगी में रिजल्ट दे रहा है जो मैंने अपनाया है? समस्या तब शुरू होती है जब हम किसी आइडिया से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। मैं हमेशा से ऐसा ही सोचता आया हूँ, सब लोग यही करते हैं, ये किताब में लिखा है तो सही ही होगा। लेकिन जिंदगी किताब के हिसाब से नहीं चलती। कई बार जो चीज दूसरों के लिए काम करती है वही आपके लिए तनाव बन जाती है। और यही लोग दो गलती करते हैं, वो हर चीज पर ज्यादा सोचते हैं और फिर एक्शन ही नहीं लेते। याद रहे, सोच को थ्योरी की तरह नहीं टूल की तरह इस्तेमाल करो। खुद से बार बार ये सवाल पूछो, क्या ये सोच मुझे शांत बना रही है? क्या ये मुझे बेहतर फैसले लेने में मदद कर रही है? क्या इसके बाद मैं कोई सही कदम उठा पा रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है तो भले ही वो सोच सुनने में स्मार्ट लगे, उसे छोड़ देना ही समझदारी है। लेखक खुद ये मानते हैं कि वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, उसने हमारे सामने सिर्फ वही रखा जो उसके लिए काम करता गया। याद रहे, बेहतर सोच का मतलब ज्यादा आइडिया इकट्ठा करना नहीं है, बेहतर सोच का मतलब है कम लेकिन काम के आइडिया को अपनाना। हर परिस्थिति में खुद से पूछिए, इस समय मेरे लिए सबसे काम की सोच कौन सी है? जब आप सही लगने वाली सोच छोड़कर काम करने वाली सोच को अपनाते हैं तभी जिंदगी में हल्कापन आता है। आज कोई ऐसा विचार पहचानिए जो बार बार आता है लेकिन कोई फायदा नहीं देता। खुद से कहिए, अभी मैं सिर्फ वही सोच अपनाऊंगा जो काम की है। अगर सही सोच भी बिना अभ्यास के कमजोर पड़ जाती है तो सवाल ये है कि सोच को मजबूत कैसे बनाया जाए, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4 क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग। अगर शरीर बिना एक्सरसाइज कमजोर हो जाता है तो क्या दिमाग बिना ट्रेनिंग तेज रह सकता है? हम मान लेते हैं कि पढ़ाई खत्म होते ही सोच की ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है। अब बस काम, जिम्मेदारियां और मनोरंजन ही हमारा जीवन का हिस्सा है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये पूछते हैं, क्या मेरा दिमाग आज भी सीख रहा है या सिर्फ ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत है आराम की दिक्कत। हम वही सोच पसंद करते हैं जो आसान लगे, जो पहले से जानी पहचानी हो। नई चीजें सोचने में दिमाग थकता है और थकान से बचने के लिए हम वही पुराने पैटर्न दोहराते रहते हैं। धीरे धीरे ऐसा होता है कि हम बहुत ही व्यस्त रहते हैं लेकिन सोच क्लियर नहीं रहती। याद रहे, दिमाग भी मसल की तरह है, जो इस्तेमाल नहीं आता तो कमजोर पड़ जाता है। याद रहे, क्लियर थिंकिंग कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो रोज की छोटी ट्रेनिंग से बनती है। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों सोचते रहे, ट्रेनिंग का मतलब है जानबूझकर दिमाग को थोड़ा असहज बनाना, जैसे नई चीजें सीखना, बिना फोन के कुछ समय बैठना, अपने विचारों को लिखना, अपने विचारों को देखना, अपनी सोच पर सवाल उठाना। ये दिमाग को असहज करते हैं क्योंकि क्लियर सोच अचानक नहीं आती,
ये रोज के प्रैक्टिस से बनती है और ये प्रैक्टिस कभी आरामदायक नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आप मुश्किल हालात में भी शांत और साफ तरीके से सोच सकें तो आपको दिमाग को रोज थोड़ा सा ट्रेन करना ही पड़ेगा। यही ट्रेनिंग आगे चलकर आपको मेंटल कंट्रोल देती है। आज 10 मिनट बिना मोबाइल के बैठिए, सिर्फ अपने विचारों को नोटिस कीजिए, उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए। अगर बिना ट्रेनिंग के दिमाग अव्यवस्थित हो जाता है तो सवाल ये है, क्लैरिटी तक पहुंचा कैसे जाए, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक होते हुए भी आपके दिमाग के अंदर बस अव्यवस्था चल रही है? अक्सर हम सोचते हैं केओस बाहर से आता है, शहर बदल गया, नौकरी बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन सवाल यह है, क्या सच में अव्यवस्था बाहर होती है या वो हमारे दिमाग के अंदर पैदा होती है? जब हालात अचानक बदलते हैं तो सबसे पहले हमारा थॉट प्रोसेस हिलता है और वहीं से कहानी बिगड़ती है। जब चीजें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती तो दिमाग तुरंत दो काम करता है, खुद को दोष देना शुरू करता है और भविष्य को लेकर डर बनाना शुरू कर देता है। हम मान लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, जबकि सच ये है सिर्फ सोच धुंधली हो गई है और ओवर थिंकिंग यहीं से शुरू होती है, बिना रुके, बिना दिशा के, एंडलेस ओवर थिंकिंग। लेकिन असली बदलाव बहुत ही सिंपल है लेकिन आसान नहीं। केओस यानी अव्यवस्था में रिएक्ट मत करो, क्लैरिटी के लिए रुको। जैसे ही आप क्यों मेरे साथ वाली सोच से हटकर अब आगे क्या वाली सोच पर आते हो, दिमाग धीरे धीरे शांत होता है। क्लैरिटी का मतलब परफेक्ट प्लान नहीं है, क्लैरिटी का मतलब है अगला छोटा सही कदम उठाना या कदम के बारे में सोचना। जब आप समाधान पर फोकस करते हो तो केओस खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगता है। याद रहे, केओस यानी अव्यवस्था कोई दुश्मन नहीं है जो सिर्फ हमें विचलित करने आई है, वो सिर्फ एक संकेत है कि आपकी सोच को रिसेट चाहिए। जिंदगी में बदलाव हमेशा बाहर से नहीं आता, अक्सर वो अंदर की क्लैरिटी से शुरू होता है। जैसे ही आप मान लेते हो कि हर स्थिति कंट्रोल में नहीं होगी, वैसे ही आपका दिमाग हल्का और शांत होने लगता है। किसी हालिया केओस वाली स्थिति को लिखिए, फिर सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगला सबसे छोटा और सही कदम क्या है? अगर क्लैरिटी इतनी जरूरी है तो सवाल ये है, इंसान ने सोचना सीखा कैसे? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, अ वेरी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ थिंकिंग। क्या आपने कभी सोचा है हम जिस तरह आज सोचते हैं, क्या इंसान हमेशा वैसा ही सोचता आया है? आज हम हर चीज पर सोचते हैं, भविष्य पर, पैसे पर, रिश्ते पर, कैरियर पर, लेकिन कभी रुककर ये सवाल पूछा है, सोचना खुद आया कहाँ से है? शुरुआत में सोच डर से जुड़ी थी, जान बचाने के लिए कि जान कैसे बचाई जा सकती है। फिर धीरे धीरे सोच सवाल बनने लगी, ये क्यों हो रहा है? सोच का सबसे बड़ा संघर्ष यही रहा है, हम सोचते हैं लेकिन बिना दिशा के। दिमाग रोज हजारों विचार पैदा करता है जिसमें से ज्यादातर आपस में टकराते रहते हैं। यही वजह है कि इंसान सदियों से चिंता और भ्रम से जूझता आया है। यही एक बड़ा बदलाव आता है। इतिहास में कुछ लोग कहते हैं कि सोच कोई भगवान का दिया उपहार नहीं है, ये एक टूल है। उन्होंने ये समझाया कि हर सोच सही नहीं होती, सही वही सोच है जो काम करे। यहीं से प्रैग्मैटिज्म जैसी सोच आई, मतलब जो उपयोगी है वही सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर भावना हमारी गलत ही है, मतलब ये है कि हर विचार पर भरोसा मत करो। याद रहे, सोच इंसान को शक्ति देती है लेकिन बिना ट्रेनिंग वही सोच बोझ बन जाती है। इसलिए सोच को समझना जरूरी है, सिर्फ महसूस करना नहीं। जब आप अपनी सोच को देखना सीख जाते हो तो आप उसके गुलाम नहीं रहते, आप धीरे धीरे थॉट ऑब्जर्वर बनते हो, थॉट के विक्टिम नहीं। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए, आज दिन में एक बार रुकिए, खुद से पूछिए, क्या यह सोच सच में उपयोगी है या सिर्फ आदत है? अगर सोच हमेशा सही नहीं होती तो सवाल यह है, जिंदगी सीधी रेखा में क्यों नहीं चलती? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 7, लाइफ इज नॉट लाइनर। क्या आपने भी कभी सोचा था अगर मैं सही रास्ता चुन लूं तो जिंदगी सीधी चल जाएगी? हमें बचपन से एक सीधी कहानी सिखाई जाती है, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लाओ, मेहनत करो, सफल हो जाओ। दिमाग इसी लाइनियर सोच का आदी हो जाता है। हमें लगता है कि अगर ए सही है तो बी अपने आप सही होगा, लेकिन जिंदगी अक्सर इस गणित को नहीं मानती। समस्या तब शुरू होती है जब प्लान फेल हो जाता है। हम खुद से कहते हैं, मैंने सब सही किया था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? यहीं से निराशा आती है। हम मान लेते हैं कि
शायद हम गलत हैं, जबकि सच ये है जिंदगी गलत नहीं चल रही, बस सीधी नहीं चल रही। याद रहे, जिंदगी एक रास्ता नहीं है, कई रास्तों का जाल है। एक बार से समझ में नहीं आता, कई बार पीछे जाना, फिर रुकना या दिशा बदलना, ये सब फेलियर नहीं होता, वो सिर्फ एक नया रास्ता होता है जो आपको वही मंजिल दूसरे तरीके से दिखाता है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हो कि हर लक्ष्य तक पहुंचने का एक से ज्यादा रास्ता हो सकता है, तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है। याद रहे, जिंदगी में प्रोग्रेस सीधी नहीं होती, उतार चढ़ाव नॉर्मल है, और बैकअप प्लान कोई कमजोरी नहीं है, समझदारी है। जब आप एक ही रास्ते से चिपके रहते हो तो सोच सख्त हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप लचीलापन अपनाते हो, सोच साफ और शांत हो जाती है। आज आप अपने किसी एक लक्ष्य को लिखिए, फिर खुद से पूछिए, अगर ये रास्ता न चला तो दूसरा रास्ता क्या हो सकता है। अगर जिंदगी में इतनी आवाजें और रास्ते हैं तो सवाल ये है, कौन सी सोच जरूरी है और कौन सी नहीं, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8, फिल्टर योर थॉट्स। क्या हर विचार पर ध्यान देना जरूरी है, या कुछ विचार ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। हर दिन आपके दिमाग में हजारों विचार आते जाते हैं, कुछ काम के, कुछ बेकार और कुछ ऐसे जो सिर्फ शोर पैदा करते हैं। सवाल ये नहीं है कि विचार क्यों आते हैं, सवाल ये है कि आप किन विचारों को अंदर आने देते हैं। समस्या तब होती है जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं। दूसरों की राय, सोशल प्रूफ, पुरानी आदतें और डर जब बिना फिल्टर के अंदर घुस जाते हैं, दिमाग कहता है सब यही कर रहे हैं, पहले भी ऐसा हुआ था, ये सेफ नहीं है या ये सेफ है, और धीरे धीरे हम फेमिलियर चीजों से चिपक जाते हैं, भले ही वो हमें आगे न बढ़ने दे। हर विचार को सुनो, लेकिन हर विचार को मानो मत। दिमाग शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है, इन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, ताकि वो जल्दी फैसला कर सके, लेकिन तेज हमेशा सही नहीं होता। असल ताकत आती है जब आप पूछते हो, क्या ये विचार मेरी जिंदगी पर सच में असर डालेगा? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दो, क्योंकि याद रहे, हर विचार उपयोगी नहीं होता, फेमिलियर हमेशा बेहतर नहीं होता, और जो काम करे वो सही है, चाहे वो दूसरों के लिए काम ना करे। जब आप अपने विचारों को फिल्टर करना सीख लेते हो तो दिमाग हल्का हो जाता है और फोकस अपने आप बढ़ जाता है। आज जब कोई विचार बार बार आए, खुद से पूछिए, क्या ये विचार मेरी जिंदगी बदल देगा? अगर नहीं तो उसे कॉन्शियसली छोड़ दीजिए। क्या ज्यादातर विचार बेकार है? तो अगला सवाल ये है, क्या हमें हर समय सोचना ही चाहिए? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 9, स्टॉप थिंकिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज्यादा सोचना आपको आगे नहीं और ज्यादा थका रहा है? हम मानते हैं कि सोचना हमेशा अच्छा होता है, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना बेहतर फैसला ले पाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है, दिमाग का बड़ा हिस्सा बेकार विचारों में फंसा रहता है। न भविष्य की चिंता, न अतीत की गलती, बस वही बातें बार बार घूमती रहती है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम हर विचार को सीरियस ले लेते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने जज किया तो, अगर सब गलत हो गया तो, इन सवालों का कोई हल नहीं होता, लेकिन ये नींद, शांति और फोकस सब खा जाते हैं। हम सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। याद रहे, हर सोच को सुलझाने की जरूरत नहीं होती। आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर तय कर सकते हैं कि किस विचार पर रुकना है और किसे जाने देना है। सोच को रोकना नहीं है, बस उसे ऑब्जर्व करना है। जैसे सड़क पर जाती गाड़ियां, आप हर गाड़ी में बैठते नहीं है, बस उसे देखते हो और आगे बढ़ जाते हो। वैसे ही आपको विचारों को देखना है। याद रहे, ज्यादा सोचना बेहतर सोचना नहीं है, और न ही हर डर सच होता है। हर विचार को जवाब देना भी जरूरी नहीं है। जैसे ही आप बेकार सोच से दूरी बनाते हो, दिमाग में अपने आप स्पेस बनता चला जाता है, और उसी स्पेस में क्लैरिटी आती है। अगली बार जब कोई डर वाला विचार आए, उससे लड़िए मत, बस खुद से कहिए, यह सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं। अगर सोच को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो सवाल यह है, हम किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं और किसे नहीं, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 10, इनसाइड योर कंट्रोल वियर्स आउटसाइड योर कंट्रोल। क्या आपकी जिंदगी की ज्यादातर टेंशन उन चीजों से आती है जिन पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है? हम दिन भर सोचते रहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, बीता हुआ बदल जा सकता है या नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम अपना पूरा दिमाग उसी जगह खर्च कर देते हैं जहां हमारी पकड़ ही नहीं होती, और जहां सच में हमारी पकड़ होती है, या जहां हम अपनी ताकत लगा सकते हैं,
वहाँ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जब हम आउटसाइड कंट्रोल चीजों पर सोचते रहते हैं, अतीत की बातें, भविष्य की कल्पनाएं, दूसरों की राय, तो नतीजा होता है हमारे अंदर बेचैनी होती, कंफ्यूजन होता है और मेंटल थकान चालू हो जाती है। ये सोच कोई हल नहीं देती, बस एनर्जी खा जाती है। और जैसे ही हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर सोचते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारे एक्शन, हमारे शब्द, हमारे इरादे, हमारे एफर्ट्स, और बाकी सब चीजों को छोड़ना सीख जाते हैं, तो एक सवाल खुद से पूछिए, इज दैट वर्थ इट? क्या यह सोच मेरी जिंदगी बेहतर बनाएगी? अगर जवाब नहीं है तो उस सोच को वहीं रोक दो। याद रहे, बेकार की सोच मेंटल बोझ है और काम की सोच प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। और काम की सोच दो तरह की होती है, जो किसी समस्या का हल ढूंढे, नॉलेज को हमारी लाइफ में उतारे। और जैसे ही आप इनसाइड कंट्रोल पर फोकस करते हो, दिमाग शांत होने लगता है और उसी शांति में सही फैसले जन्म लेते हैं। दिन में जब भी टेंशन आए, खुद से पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो तुरंत ध्यान वापस अपने एक्शन पर ले आइए। अगर दिमाग इतनी बार गलत सोच दिखाता है तो सवाल ये है, क्या हम अपने ही दिमाग पर भरोसा कर सकते हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 11, डोंट ट्रस्ट योर माइंड। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ, जिस दिमाग पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा गलत रास्ते पर ले जाता है। हम मानते हैं कि हम तर्क से सोचते हैं, फैक्ट देखते हैं और फिर फैसला लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हम पहले महसूस करते हैं, फिर दिमाग उन भावनाओं को तर्क का नाम दे देता है। यानी कई बार हम सच नहीं देखते, हम वही देखते हैं जो हमारा दिमाग दिखाना चाहता है। कॉग्निटिव बायस, दिमाग की वो आदतें जो हमें बिना बताए गलत कंक्लूजन तक पहुंचा देती है। जैसे अटेंशन बायस, जो सोचते हो वही दिखता है। कंफर्मेशन बायस, जो मानते हो उसी के सबूत ढूंढते हो। दिक्कत ये नहीं है कि बायस होते हैं, दिक्कत ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो काम कर रहे हैं। बायस यानी पुरानी मान्यताएं और धारणाएं, क्योंकि आपका दिमाग सच्चाई ढूंढने के लिए नहीं, आपको सही महसूस कराने के लिए बना है। इसीलिए बेहतर फैसले लेने का रास्ता है, अपने दिमाग पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, बल्कि रुककर सोचो, दूसरी राय को देखो, खुद से पूछो, क्या मैं सच देख रहा हूँ या सिर्फ वही जो मुझे अच्छा लग रहा है? याद रखो, परफेक्ट डिसीजन नहीं होते, सिर्फ बेहतर जानकारी वाले फैसले होते हैं। याद रहे, दिमाग मददगार है लेकिन भरोसेमंद नहीं। हर सोच पर शक करना जरूरी है और हर फैसला जागरूकता से लेना चाहिए। जब आप अपने दिमाग को अंतिम जज नहीं, एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हो, तभी क्लैरिटी आती है। आज कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से पूछिए, कौन सा बायस मुझे प्रभावित कर सकता है? फिर एक वैकल्पिक नजरिया लिखिए। अगर दिमाग पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता तो सवाल ये है, सही सोचने के लिए हमें कितनी जल्दी करनी चाहिए? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 12, टेक योर टाइम टू थिंक। क्या सच में तेज जवाब देने वाला इंसान ही स्मार्ट होता है, या सबसे बेहतर फैसले धीरे सोचने से आते हैं? हमारी दुनिया स्पीड को सेलिब्रेट करती है, फटाफट रिप्लाई, तुरंत डिसीजन और झटपट रिजल्ट। यहीं से एक गलत धारणा बनती है कि जो जल्दी बोले वही इंटेलिजेंट है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, आपका पहला रिएक्शन अक्सर अधूरा होता है। जल्दी सोचने का प्रेशर हमें मजबूर करता है बिना पूरे फैक्ट जाने जवाब देने को, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हाँ कहने को और बाद में पछताने वाले कमिटमेंट्स करने को। कई बार हम सिर्फ इसलिए बोल देते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कहना कमजोरी लगती है, लेकिन यही जल्दीबाजी मेंटल नॉइज बढ़ाती है और फैसलों की क्लैरिटी को गिराती है। याद रहे, धीरे सोचना कमजोरी नहीं, ताकत है। जब आप रुकते हो तो दिमाग को समय मिलता है कि वो पुराने पैटर्न से बाहर आए और क्लैरिटी बनाए। इसके लिए लेखक 3 प्रैक्टिकल स्टेप सुझाते हैं। फर्स्ट, पॉज फर्स्ट, जवाब देने से पहले 10 से 30 सेकंड रुकिए। सेकंड, से आई डोंट नो, ये ईमानदारी आपको बेहतर सोच की तरह ले जाती है। थर्ड, थिंक इन राइटिंग, सवाल को लिखिए, लिखने से सोच साफ होती है। धीमी सोच आपको रिएक्ट करने से बचाकर रेस्पॉन्ड करना सिखाती है। याद रहे, स्मार्ट होना तेज होना नहीं है, बेहतर फैसले समय मांगते हैं और अभी नहीं कहना कई बार सबसे समझदारी भरा जवाब होता है। जब आप खुद को समय देते हो तो दिमाग का शोर कम होता है और सोच में गहराई आती है। धीरे सोचने वाला इंसान
कम गलतियां करता है और ज्यादा सही मौके को पहचानता है। आज किसी सवाल या रिक्वेस्ट पर तुरंत जवाब मत दीजिए और कहिए मैं सोच कर बताऊंगा, फिर देखिए जवाब कितना बेहतर बनता है। अगर धीरे सोचना इतना ताकतवर है तो अगला सवाल ये है, क्या हमें हर डिसीजन जल्दी लेना बंद कर देना चाहिए? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 13 नो मोर क्विक डिसीजन। कितने फैसले आपने सिर्फ इसलिए ले लिए क्योंकि उस पल ना कहना असहज लग रहा था। हम अक्सर खुद को स्मार्ट समझते हैं जब हम तुरंत जवाब दे देते हैं, हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी डिसाइड कर लेते हैं, इसमें क्या है। लेकिन क्या आपने देखा है कुछ फैसले लेते वक्त हल्के लगते हैं और निभाते वक्त भारी। क्विक डिसीजंस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो आज के मूड पर आधारित होते हैं, कल की रियलिटी पर नहीं। हम सोचते हैं अरे तब तक टाइम मिल जाएगा, तब हैंडल कर लेंगे, लेकिन जब वो समय आता है तो वही फैसला आपके रूटीन, फोकस और एनर्जी को बिगाड़ देता है। यहीं से शुरू होता है मेंटल फ्रस्ट्रेशन और खुद पर गुस्सा। याद रहे, हर फैसले को अभी लेना जरूरी नहीं है। लेखक एक सिंपल लेकिन पावरफुल नियम देते हैं, डिले इज अ स्ट्रेटेजी। इसके लिए वो 3 स्टेप फॉर्मूला देते हैं। फर्स्ट, टाइम बफर बनाइए। कोई भी बड़ा कमिटमेंट आए तो 24 से 72 घंटे लीजिए और फिर मानिए। सेकंड, अपने फ्यूचर यू से पूछिए, क्या ये फैसला अगर मैं बाद में लूं तब भी क्या मैं यही निर्णय लूंगा जो अभी लेने वाला हूं? थर्ड, रूटीन चेक कीजिए, हर फैसला आपके काम के फ्लो को सपोर्ट करता है या तोड़ता है। याद रहे, धीरे लिए गए फैसले अक्सर कम रिग्रेट छोड़ते हैं। उन फैसलों पर पछताना नहीं पड़ता क्योंकि हर हाँ की एक कीमत होती है। हर फैसला आपकी जिंदगी की दिशा बदलता है और स्पेस लेकर सोचना खुद के प्रति रेस्पेक्ट है। आपका काम है हर मौके को पकड़ना नहीं, सही मौके को चुनना। जब आप क्विक डिसीजन से बाहर आते हैं तो जिंदगी कम भागदौड़ वाली और ज्यादा इरादों से भरी हो जाती है। अगली बार कोई बड़ा फैसला करने का मौका आए तो तुरंत जवाब मत दीजिए और कहिए मैं कल सोच कर बताऊंगा, और फिर नोटिस कीजिए आपकी क्लियरिटी कैसे बढ़ती है। अब जरा ठहरिए, अब तक आपने देखा और सुना कि आपकी सोच आपकी पहचान बनाती है। हर विचार सच नहीं होता, जिंदगी सीधी नहीं चलती और दिमाग अक्सर आपकी मदद से ज्यादा आपको भ्रम में डालता है। लेकिन ये पूरी कहानी का आधा सच है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि सोच गलत कैसे होती है, सवाल ये है कि जब सोच ही बोझ बन जाए तो आगे क्या किया जाए। अभी तक आपने सीखा सोच को पहचानना, फिल्टर करना, धीमा करना और शक करना, लेकिन असली गेम अब शुरू होता है जब दिमाग ज्यादा सोचने लगे, जब हर फैसला भारी लगने लगे, जब सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाए, तब क्या। अगले भाग में हम जानेंगे और बात करेंगे कि सोच को पूरी तरह शांत करने की नहीं बल्कि सही दिशा में इस्तेमाल करने की, और कैसे कुछ लोग कम सोचकर ज्यादा साफ फैसले लेते हैं और कैसे आप भी अपने दिमाग को दुश्मन नहीं एक डिसिप्लिन टूल बना सकते हैं। अगर आप यहीं रुक गए तो आप सिर्फ समझ पाए कि समस्या क्या है। अगले भाग में हम जानेंगे समाधान कैसे बनना है। अगर आप अपनी सोच को सच में बदलना चाहते हैं तो भाग 2 को मिस ना करें, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं जहां से जिंदगी बदलना शुरू होती है। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।